हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस। तो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस में। एंड गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका निर्माण किस प्रकार से होता है और इसके क्या क्या उपयोग हैं और इसका जो रासायनिक समीकरण होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो क्लास 10th साइंस का चैप्टर केमिस्ट्री है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनाया जाता है वो किस प्रकार से बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। तो सबसे पहले हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है। क्या है, जब जब हम जिप्सम को, ठीक है, जब हम जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है, क्या होता है, जब हम जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट हाइड्रा ऑक्साइड को गर्म किया जाता है, ठीक है, को गर्म किया जाता है, को गर्म किया जाता है तो हमें जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा इस कैसे प्राप्त होता है, बनाने की विधि क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस की, कि जब हम जिप्सम को, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको ये पता चल चुका है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम इसका जो रासायनिक समीकरण है वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका रासायनिक समीकरण दिया गया है। यहाँ पर देखिए इसका रासायनिक समीकरण है। तो यहाँ पर देखिए रासायनिक समीकरण कुछ किस प्रकार से है। यहाँ पर क्या है, COSO4 -2H2O को जब हम लोग क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, COSO4 -1/2 H2O प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये प्राप्त होता है CaSO4 -1/2 H2O प्लस H2O। ठीक है, जब हम इसे रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उसके बाद में गाइस यहाँ पर देखिए उसके बाद हमारा जो उपयोग है वो किस प्रकार से, तो इसका उपयोग देखिए क्या हो जाता है। यहाँ पर अब हम उपयोग की बात करें तो यहाँ पर पहला उपयोग हमारा क्या होता है, देखिए इसका उपयोग जो है डॉक्टर को टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयोग करना पड़ता है। अब गाइस यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो डॉक्टर होते हैं जैसे किसी का हाथ टूट जाता है या पैर टूट जाता है तो जो उसमें प्लास्टर करते हैं, ठीक है, क्या होता है, प्लास्टर करते हैं हड्डियों को जोड़ने के लिए। तो जो प्लास्टर किया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही प्रयोग करके किया जाता है। ठीक है, तो उसमें जो प्लास्टर करवाते हैं व्हाइट कलर का जो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ पता चल चुका है कि इसका उपयोग जो है डॉक्टरों को टूटी हुई हड्डियों जोड़ने के लिए किया जाता है। फिर यहाँ पर देखिए जो हमारा दूसरा उपयोग है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए दूसरा उपयोग हमारा क्या है, इसका उपयोग जो है सजावट के खिलौनों आदि बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, इसका जो उपयोग है वो क्या हो जाता है, जो सजावट के खिलौने होते हैं, ठीक है, जो मिट्टी के खिलौने होते हैं उनको सजाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा उपयोग आपका ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप लोग देखिएगा जो हमारा तीसरा है वो क्या हो जाएगा, तीसरा उपयोग क्या है कि इसका उपयोग जो है घर सजावट, छतों की सजावट के लिए किया जाता है। अब गैस क्या होता है, जैसे आप अपने घर को पेंट करवाते हैं तो पीओपी जो करवाते हैं, जो पुट्टी करवाते हैं, पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो अपने घर को सजाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज किया जाता है। ओके, तो अपने घर को सजाने के लिए किसका यूज किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए चौथा जो उपयोग है वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए चौथा उपयोग हमारा है कि इसका उपयोग जो है किसी सतह को चिकना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो कोई सतह होती है तो उसे चिकना बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई दीवार है तो उसे चिकना करना है आपको, तो वहाँ पर आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक लेप लगाना पड़ता है जिससे वो दीवार चिकनी हो जाती है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए आपको क्या-क्या चीज़ें पता चल चुकी हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक समीकरण है वो किस प्रकार से है। तो यहाँ पर देखिए आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि पे पता चल चुकी है। उसके बाद यहाँ पर रासायनिक समीकरण भी देखिए हमने देख लिया है, COSO4 माइनस 2H2O, उसके बाद में COSO4 माइनस में 1/2 H2O प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो उपयोग है, यहाँ पर उपयोग भी आपने देख लिया है। तो यहाँ पर 4 उपयोग दिए गए हैं, 4 उपयोग को हमने देख लिया। ठीक है, तो आई होप गाइस कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम कोई भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाए। और हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।